अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। वेलकम टू अनदर व्लॉग। भाई सुबह सुबह आपका भाई व्लॉग बना रहे हैं और बहुत से मैसेज आ रहे हैं भाई के ट्रेवल बैन, क्या सीन है, पाकिस्तान कहाँ पहुंचा। तो भाई सबसे पहले तो मुबारकबाद, आप लोग बच गए हो, रेड लिस्ट में आप लोगों का नाम नहीं आया। ये आप लोगों के लिए सेलिब्रेशन का वक्त है भाई, क्योंकि सुनने को आया है अभी ऑफिशियल रेड लिस्ट तो अनाउंस नहीं हुआ है, बट जो प्रिडिक्शन है दैट इज के भाई अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सोमालिया, यमन मुस्लिम बैन मेजोरिटी ऑफ वो जो है बैन हो चुके हैं। और उसके अलावा जितने भी हमारे बाकी के कंट्रीज है वो आगे भाई ऑरेंज लिस्ट में। अब ऑरेंज लिस्ट क्या है, ऑरेंज लिस्ट में आगे क्या होगा, रिस्ट्रिक्शंस क्या होंगे, वीजे लगेंगे नहीं लगेंगे, ये सब चीजें आज हम भाई इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। और सुबह सुबह का धूप भी हम एंजॉय करेंगे। बाय द वे मैं अभी भी पाकिस्तान एम्बेसी जा रहा हूँ, मेरा कुछ काम है, तो वहां से भी मुझे चलो थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। बट अभी तक पाकिस्तान एम्बेसी शिकागो में है, विच मीन्स के भाई ठीक है, अमेरिका में सिचुएशन, पाकिस्तान में सिचुएशन ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान एम्बेसी अगर अमेरिका से खत्म हो जाए तो समझो पाकिस्तान पे फुल बैन लग गया। और इस्लामाबाद और कराची में भी अभी तक एम्बेसी चल रही है। बाकी आते हैं भाई ऑरेंज लिस्ट पे कि ऑरेंज लिस्ट में अब क्या चेंजेस आएगा और स्टूडेंट्स के लिए क्या चैलेंजेस होगी। जो भी स्टूडेंट्स या B1 B2 वीजा होल्डर्स है, जितने भी लोग आ रहे हैं, उसमें क्या होगा भाई। ये एक्सीडेंट था, क्या था? चीजें उड़ी जा रही क्यों चीजें उड़ जा रही भाई? सामने ट्रैफिक लगा है, एक भाई मेरा ड्राइविंग कर रहा है, मैं तो ब्लॉग आपको लिए बना रहा हूँ कि भाई ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे सकूं। तो भाई सबसे पहले ऑरेंज लिस्ट में जो है आपका इंटरव्यू और भी टफ होगा। आपका बैकग्राउंड चेक होगा 2 से 3 दफा, क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक, फैमिली बैकग्राउंड चेक, साथ साथ में आपका फुल बैकग्राउंड चेक। मतलब जिस तरह पहले वीजे बाइडन की हुकूमत में आप DS-160 फिल आउट कर रहे थे, वीजे धड़ाधड़ लग रहे थे, हर स्टूडेंट को बैकग्राउंड चेक कुछ भी नहीं होता था। नाउ इन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जितने भी ऑरेंज कंट्रीज है उनका प्रॉपर खानदान बैकग्राउंड चेक होगा कि खानदान में कोई क्रिमिनल है नहीं है, भाई वालिद साहब, अंकल्स, मामू, चाचा, इनमें कोई है नहीं है, ये सारे चीजें आप लोगों का अब जो है एम्बेसी चेकआउट करेगी। इसका ये मतलब नहीं है कि भाई आपको वीजा नहीं लगेगा। मैंने आप लोगों को पहले भी ये बताया था कि भाई वीजा जो होता है दैट इज ऑल अबाउट इंटरव्यू। जितना आपका इंटरव्यू स्ट्रॉन्ग होगा, जितना आपको क्वेश्चन आंसर्स का पता है, हमारे पाकिस्तानियों भाइयों को तो पहले से नहीं पता भाई कि हमें आंसर्स किस तरह देने हैं, हमें प्रिपरेशन किस तरह करनी, क्योंकि आई ऑलमोस्ट ट्रेन लाइक मोर देन 1000 पीपल। और 1000 पीपल में अब मेरा ये एक्सपीरियंस हो गया कि भाई हमारे जितने भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं ओवरऑल अगर आप देखो उनको तो कम्युनिकेशन आता ही नहीं है कि भाई हम एम्बेसी जाएंगे तो हमें किस तरह कम्युनिकेट करना है, किस तरह हमें एक आंसर टेबल पे रखना है। ये चीजें आप लोगों को अभी और भी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, बिकॉज पहले अगर आप इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए 40% 50% प्रिपरेशन करके जाते थे, अभी जितने भी स्टूडेंट्स फॉल इनटेक के लिए आ रहे हैं या अपकमिंग जो आपका स्प्रिंग इनटेक आ रहा है, यू नीड टू बी 100% प्रिपेयर्ड। 100% प्रिपेयर्ड मीन्स के भाई आपको हर आंसर जस्टिफिकेशन के साथ आपके साथ होना चाहिए। अगेन जितने भी स्टूडेंट्स निकल गए पहले, मैंने उनको 4 महीने पहले बताया था कि भाई आपका टाइम है निकलने का। ऑल दोज पीपल अप्लाइड, चलो वो तो बच गए। अब फॉल इनटेक के बाद क्या होता है 2025 के एंड में, 2026 के स्टार्ट में क्या होता है, दैट विल बी डिपेंडिंग ऑन ट्रम्प, क्योंकि भाई जो वो बोलेगा वो होगा। लेकिन फिलहाल आप लोगों को ये पता लग गया कि भाई ऑरेंज लिस्ट का मतलब बैन नहीं है। ऑरेंज लिस्ट का मतलब है कि अभी आप पे रिस्ट्रिक्शंस आएगी इन ऑर्डर टू नो कि आपका बैकग्राउंड क्या है। आपका अगेन पूरा खानदान चेक होगा, जो आपका FRC पे निकलेगा, पूरी फैमिली ट्री, और उससे आपका जो बिजनेस चल रहा है पाकिस्तान में, फाइनेंशियल एबिलिटी जो है, वो सब कुछ चेक होगा। तो भाई यहाँ से आप लोगों की जो क्वेश्चंस थे, जितने लोग मुझसे पूछ रहे कि ऑरेंज लिस्ट का मतलब ये है कि हम पे बैन लग गया है, तो भाई अगेन मुबारक हो, आप लोगों पे कोई बैन नहीं लगा है। लेकिन यू गाइज नीड टू डू 100% इंटरव्यू प्रिपरेशन। उसके लिए आपका भाई आपको गाइड कर सकता है, बिकॉज मेरा जितना भी एक्सपीरियंस हुआ, ऑलरेडी मेरे फॉल इनटेक में तकरीबन 2 वीजे तो लग चुके हैं, और अभी मजीद लाइक वी आर एक्सपेक्टिंग 50+ वीजाज दिस इनटेक। तो इनशाला वो मैं आपको खुद दिखाऊंगा, यू गाइज विल विटनेस इट योरसेल्फ। लेकिन ऑरेंज का मतलब ये नहीं है हरगिज के आप लोगों को बैन लग गया है। नाउ आई वांट कि आप लोग क्या करेंगे।
यहाँ से भाई मैं आपको गाइड कर लेता हूँ कि अभी आपके स्टेप्स क्या होने चाहिए व्हेन यू आर फाइलिंग योर वीजा योरसेल्फ। चलो जितने लोगों का हम फाइल कर रहे हैं, वी नो के व्हाट टू पुट, व्हाट इन्फॉर्मेशन डू वी नीड, वो तो हमें पता है। लेकिन जो लोग खुद कर रहे हैं सब कुछ, उनको तो नहीं पता, तो उनको मैं मुख्तसर गाइड कर लेता हूँ कि भाई इनिशियल स्टेप्स में अगर आप जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल योर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म जो है DS-160 फॉर्म, आप लोगों ने भाई उसमें जो भी इंफॉर्मेशन डालना है, मेक श्योर के आगे एम्बेसी में आप वो इंफॉर्मेशन जस्टिफाई करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप उस साइड पे आते हैं कि डू यू हैव एनी रिलेटिव इन यूएस, या नहीं है आपका यूएसए में कोई, तो मेक श्योर कि आप देखें कि भाई आपका कोई रिलेटिव आता है अमेरिका में, नहीं आता, उसका स्टेटस क्या है अमेरिका में, उसकी फाइनेंशियल एबिलिटी क्या है अमेरिका में। बिकॉज अगेन द एल्गोरिथम विल बी ऑल्सो सीइंग कि भाई अगर आप कोई रिलेटिव अमेरिका में दिखाते हो, उनका भी पूरा बैकग्राउंड चेक मारे कि भाई अमेरिका में उसका क्या पोजीशन है, अमेरिका में वो कमा कितना रहे, स्टूडेंट की एबिलिटी वो लेगा नहीं लेगा, स्टूडेंट के चांसेस क्या है, उसके साथ मूव होगा नहीं मूव होगा। ये आपका एक पोर्शन हो गया। नाउ कमिंग टू द सेकंड पोर्शन के भाई, जब आपसे DS-160 फॉर्म में ये पूछे कि व्हाट इज योर एजुकेशन बैकग्राउंड, एजुकेशन बैकग्राउंड आपका क्या है, आपने काम किया है नहीं किया, 50% of your visa will be depend on DS-160 form, और 50% आपका इंटरव्यू होगा। अगेन आपका जो भी एक्सपीरियंस पाकिस्तान में है, इंडिया में है, 3 साल आपने क्या किया, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, कहां से आपने स्टार्ट किया, these things needs to be accurate। accurate means कि भाई अगर आप कुछ लिखते हैं कि मैंने यहाँ पे जॉब किया है, और फिर आपसे वो इंटरव्यू में पूछते हैं कि भाई चलो जॉब लेटर हमें सामने रखो, इंटर्नशिप लेटर सामने रखो, ये चीजें सामने रखो, यू नीड टू हैव दोस डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि पहले लोग लिखते थे अपने मर्जी से, जब क्योंकि उनको ये था कि अब ये पूछेंगे नहीं, तो उस वजह से लोग अपने तरफ से कुछ भी लिख देते हैं। अभी वो सीन खत्म हो गया। अब जो भी इंफॉर्मेशन आप डालोगे, उससे आपका बाई वेरिफिकेशन होगा, एंड यू नीड टू जस्टिफाई दोस थिंग्स। बिकॉज अभी ऑरेंज लिस्ट का मतलब यही है कि भाई जो भी स्टूडेंट हमारे सामने खड़ा होगा, या B1 B2 वाले जितने भी हमारे सामने लोग खड़े होंगे, दे नीड टू जस्टिफाई ईच एंड एवरीथिंग। और उसके साथ नहीं, वीजा तो चलो आपका एक पार्ट हो गया, जब आप अमेरिका आओगे, अमेरिका भाई जब आप आओगे, आपका जो इमिग्रेशन होगा दैट विल बी टफ टू, क्योंकि उसमें भी आपको सब कुछ वेरीफाई करना होगा। क्योंकि भाई अभी ये इसलिए लगा है कि अमेरिका में ऑल पीपल नोस के अपॉर्चुनिटीज आर ऑल टाइम हाई, और अभी 2025-26 में अपॉर्चुनिटीज डबल हो जाएगी। टैक्स भी बढ़ रहा है, वो अलग बात है कि टैक्सेस इन्फ्लेशन आगे जा रहे बढ़ रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम भाई जो ट्रंप लगा हुआ है, ही इज क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज का मतलब है, अगर पहले एक बंदा आता था वो यहाँ पे एक साल में 100,000 कमाता था, जस्ट सेइंग एग्जांपल दे रहा हूँ, 2025-26 ऑनवर्ड्स द एनुअल वेजेस एवरीथिंग विल इंक्रीज, तो उससे ये होगा कि कमाई ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए दे आर प्रॉब्ली टारगेटिंग अमेरिकन सिटीजन्स के भाई अमेरिकन को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिले। क्योंकि अगर आप देखें पूरे अमेरिका में मोर देन 40% आर स्पेनिश पीपल, मोर देन 40%। पूरे मेक्सिको का भाई यहाँ पे हर जगह आपको स्पेनिश मिलेगा, इंडियंस मिलेंगे, पाकिस्तानी मिलेंगे। अमेरिका के जो अपने गोरे हैं भाई वो तो बिल्कुल गायब हो गए हैं, बिकॉज लेक ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो इसलिए अब ये सारे चीजें जो है ये ट्रम्प इम्प्लीमेंट करेगा। एंड अगेन रेड जोन में हम नहीं आए, ये अच्छी बात है भाई, ये आप लोग बच गए, खुशखबरी है, सेलिब्रेट करो। ऑरेंज लिस्ट है, कोई टेंशन ना लो, अपने आप को प्रिपेयर रखो, बी कॉन्फिडेंट। अगर फिर भी कोई बंदा नर्वस है, उसको नहीं पता कि भाई जाके मैंने क्या बोलना है, बहुत से स्टूडेंट के मुझे मैसेज आ रहे कि भाई हमारे इंटरव्यूज आ रहे, हमें बताओ कि हम एम्बेसी जाके आप क्या बोलेंगे, व्हाट विल बी दे आस्किंग। तो उन लोगों के लिए भाई ये है कि या तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करें, और वी कैन सिट एंड वी कैन हैव 1-on-1 इंटरव्यू प्रिपरेशन, और उसमें मैं आपको प्रॉपर गाइड कर लूंगा कि अभी इंटरव्यू में आप क्या एक्सपेक्ट करें, किस तरह आपने जवाब देने, किस तरह आपने टैकल डाउन करने। बिकॉज अगेन भाई यू हैव टू प्ले विद देयर माइंड, यू हैव टू गेट द वीजा, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। बिकॉज इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अगर आप वहां जाते हैं आपके 1 करोड़ से ऊपर पैसे लग जाएंगे। वाहिद अमेरिका का ये प्रोसेस है जो मैंने वायरल कर दिया कि भाई ये सबसे सस्ते पैसों में होता है, एंड दैट इज द रीजन कि पीपल आर अप्लाइंग। तो टेंशन ना ले, जितने भी आपका प्रिपरेशन है, आपका भाई यहाँ पे है, आपको प्रिपेयर कर लेगा। बाकी मैं खुद पाकिस्तान एम्बेसी जा रहा हूँ सुबह के 8 बजे भाई, तो पाकिस्तान एम्बेसी भी आप लोगों को आज दिखा दूंगा कि क्या सीन है शिकागो के अंदर है। और सुबह के 8 बजे भाई आप ये रश दे के आपको पता लग जाए कि क्या दुनिया अमेरिका में जॉब्स के लिए जा रही है। उमर कितना टाइम दिखा रहा है?
Bro, 50 minutes. 50 मिनट्स भाई, हम वैसे पहुंचते हैं डाउनटाउन विद इन 25 मिनट्स, और 50 मिनट्स अभी भी दिखा रहे हैं भाई, 30 मिनट हमारा हो गया। तो दिस मीन्स के भाई लोग कमा रहे पैसे। आप सब्र करो, मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगा कि आगे क्या रश है, और पाकिस्तान एम्बेसी भी आप एक्सप्लोर करेंगे, साथ साथ में शिकागो भी एक्सप्लोर कर लोगे। हमारा तो रोज है भाई, कुछ खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, तो आज जो भी होगा एम्प्टी स्टमक होगा। पहले भी इतने बातें मैंने कर ली भाई, अब पता नहीं क्या होगा। हाय हाय हाय, रोजा तो नहीं लग रहा भाई रोजा फुल लगा हुआ है, लेकिन आप लोगों को ये व्लॉग्स चाहिए था ऑरेंज लिस्ट वाला, सो आई वांटेड कि मैं आप लोगों के लिए ये व्लॉग बनाऊं। बाकी इंशाल्लाह इस व्लॉग में आगे भी आप देखो, मैं आपको काफी इंफॉर्मेशन दूंगा रिलेटेड टू एम्बेसी, रिलेटेड टू द सर्विसेज, ईच एंड एवरीथिंग। सो कीप वाचिंग। रश हो रहा है, ये देखे वो साइड तो फुल ब्लॉक है भाई, वो साइड देखे, और अब यहाँ से आगे आप लोगों को पता लग जाएगा कि भाई आगे क्या होने वाले हैं। भाई सुबह सुबह शिकागो डाउनटाउन आफ्टर 1 आवर, और फिलहाल ये माहौल यहाँ पे देखे, सुबह इट्स 8 AM, और 8 AM पे भाई शिकागो आपको फुल पैक मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू सबर्ब्स एरिया, क्योंकि मैं सबर्ब में रहता हूँ एंड दिस इज़ द मेन डाउनटाउन। तो मेन डाउनटाउन में भाई सुबह सवेरे 5 AM आपका दिन स्टार्ट हो जाता है, एंड दैट इज़ व्हेन पीपल गो फॉर जॉब्स एवरीथिंग। मेरे सामने जो भाई व्यू है ये मैं आपको दिखा दूँ, इंफॉर्मेटिव ब्लॉग तो हो गया, आप पूरा शिकागो का व्यू भी साथ साथ एंजॉय कर लें। भाई एक दिन पहले पैट्रिक्स डे हुआ है, और आप कलर देखे फुल ग्रीन, ये देखे भाई फुल ग्रीन कलर चल रहा है, क्योंकि ये इसमें कलर पहनते, और कलर की वजह से फिर ये एक हफ्ते तक ग्रीन होता है, विच इज़ लाइक फॉर आयरिश पीपल। आई डोंट हैव द हिस्ट्री, बट आयरिश लोगों के लिए कुछ डे है पैट्रिक्स डे, आप फिर सर्च मार ले गूगल पे, और यहाँ से आप अंदाज़ा लगा ले भाई कि कितना कलर इन्होंने पहना होगा। बाकी चलते हैं आगे, ये भाई आप देखते जाए, यहाँ से आप क्रूजेज वगैरह ले सकते हैं। सारे टूरिस्ट भाई 8 बजे से शुरू हो गए, ये देखे जितने भी क्रूजेज है शिकागो में वो आपको नीचे से यहाँ मिलेंगे। और मौसम तो आपको अंदाज़ा लग गया कि भाई मौसम आज धूप निकला हुआ है, मज़े का मौसम है। पाकिस्तान एम्बेसी ठीक है, US एम्बेसी से बिल्कुल मुख्तलिफ, ना कोई सिक्योरिटी चेक कुछ भी नहीं बॉय, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, एंड दैट्स इट। वीडियो मेरे ख्याल से यहाँ नहीं बना सकते, लेकिन स्टिल जस्ट टू शो यू के वेयर द एम्बेसी इज़। ये पाकिस्तान कॉन्सुलेट जनरल है, ये देखे भाई सामने, माशाल्लाह। फाइनली हम पाकिस्तान एम्बेसी से निकल गए, हम शिकागो एक्सप्लोर करेंगे। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, अभी पाकिस्तान कोई रेड जोन में नहीं है, क्योंकि भाई एम्बेसी में सब कुछ सही चल रहा था, लोग आ रहे थे धड़ाधड़, यहाँ से जा भी रहे थे, क्योंकि हज भी अभी आगे आ रहा है, तो हज के लिए भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं, और ग्रीन कार्ड वीज़ा होल्डर सारे जा रहे हैं। सो दैट मीन्स कि एवरीथिंग इज़ गुड इन अमेरिका। अमेरिका में समर्स आ रहे, मौसम बिल्कुल आप देख सकते हैं कि भाई वन ऑफ द बेस्ट डे विद अ गुड वेदर। और चलते हैं आगे, सब कुछ एक्सप्लोर करते हैं। ये रखते हैं अपनी गाड़ी में पासपोर्ट वगैरह। भाई ग्रीन पासपोर्ट से कब छुटकारा छूटेगा यार, बस हो गया 20 साल हो गए उम्र, अब हमें कुछ नया चाहिए। तो इसके लिए अभी कुछ करना पड़ेगा कि भाई हम भी थोड़ा फ्रीडम ले लें अपनी ज़िंदगी में। बाकी फिर हम मिले पाकिस्तानी कॉन्सुलेट के जो एम्बेसडर है, हिज नेम वाज तारिक, कहता हूँ बस तारिक करीम, एंड वेरी नाइस जेंटलमैन पर्सन। भाई सारे जितना भी उसका स्टाफ काम कर रहा था सबसे हमें इंट्रोड्यूस करवाया, मैंने ये पिक्चर उसके साथ लिया, ये पिक्चर आप दे सकते हैं। एंड ही ऑल्सो इन्वाइटेड मी फॉर द कल्चर इवेंट, प्रॉब्ली जो भी कल्चर इवेंट होगा, सो एक्सपेक्टेड कि आपका भाई जाएगा अगर फ्री हुआ, बिकॉज अगेन रूटीन इज़ वेरी बिजी। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस वाज गुड। बाकी जो ट्रैवल बैन के किस्से चल रहे थे, खैर वो तो हमने 1-on-1 कन्वर्सेशन में उनसे बात की, तो सुनने को आया है कि इस तरह कोई सीन नहीं चल रहा, बिकॉज अगेन इन लोगों के साथ ज़्यादा अंदर इंफॉर्मेशन होता है कंपेयर टू एनी अदर पर्सन। तो उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान इज़ सेफ़, अभी तक कोई कुछ नहीं हुआ है अमेरिका के अंदर, एंड एवरीवन इज़ डूइंग देयर जॉब। तो ऑरेंज लिस्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर पाकिस्तान पे फुल बैन तब तक ना लग जाए, मतलब इफ़ दे आर इन रेड जोन, तो तब जाके पाकिस्तान का फिर कोई हल नहीं है। लेकिन अभी तक ऑफिशियली कोई लिस्ट आया नहीं है। जो न्यूज़ आप लोग देख रहे हैं वो पाकिस्तान की न्यूज़ है, अमेरिका के कोई न्यूज़ ने अभी तक ऑफिशियल लिस्ट नहीं दिया है। ये मैंने भी जो लिस्ट शेयर किया था, दिस वाज प्रिडिक्टिव लिस्ट कि भाई पाकिस्तान ऑरेंज लिस्ट में है, क्योंकि अगर आपने भाई ऑफिशियल न्यूज़ देखनी है तो यू हैव टू सी न्यूयॉर्क टाइम्स, फिर यहाँ का जो
आप ऑफिशियल न्यूज़ है अमेरिका के वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, CNBC, और वहाँ से आपको ऑफिशियल इंफॉर्मेशन पता लगेगा। तो इससे भाई आप सारे लोग जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है भाई धड़ाधड़ अप्लाई करो, यही टाइम है, निकलो। 2 साल बाद, साल बाद पाकिस्तान में क्या होता है यू नेवर नो। मैंने जितना इंफॉर्मेशन निकाल सकता था मैंने निकाल दिया, बाकी आप लोगों का काम है कि हाउ यू रिएक्ट टू दैट इंफॉर्मेशन। मैं तो चलो आया अपने काम से था पाकिस्तान एम्बेसी, लेकिन चलो अल्लाह ने इतनी इज्जत दी कि भाई उनसे बैठकर अभी हम बैठे, उनसे बातचीत हुई एंड देन वी डिस्कस दिस टॉपिक। तो हर जगह व्लॉग करने की नहीं होती, ऑब्वियसली यू हैव टू कीप द प्राइवेसी। फिर भी वो बहुत अच्छे थे कि उन्होंने हमें इतना हेल्प किया एंड वो यहाँ पे कॉलेजेस भी विजिट किए हैं उन्होंने। आई मिस हिज इवेंट बट बैक इन ही सेड के बैक 3 months अगो ही विजिटेड द कॉलेज फ्रॉम पाकिस्तान साइड एंड इट वाज हिज वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो बाकी देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन इस व्लॉग से आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए। और हमारा अभी टाइम हो रहा है भाई 8 बजे मैं निकला हूँ और अभी हो रहा है ऑलमोस्ट 1 PM। तो नमाज़ पढ़ूँगा और नमाज के बाद जो है आप अपना दिन एंजॉय करें। आई विल एंजॉय माय डे एंड इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें।